जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीरो टू जीनियस क्लास में। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 4.3 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के इससे पहले चैप्टर हमने एक दो वीडियो में ही क्लियर कर लिए हैं। तो आज ये हमारा 4.3 चैप्टर है द्विघात समीकरण। इससे पहले के सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से करा दिया गया है। आप उन्हें हमारी वीडियो में प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। और आज बढ़ते हैं हम इस तीसरे चैप्टर की ओर, प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण। सभी प्रश्नावली बहुत अच्छे से कराई गई हैं। आप हमारी वीडियो पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और गणित के इन सवाल जवाबों का आनंद उठाएं। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, कौन सी द्विघात समीकरण है ये जो दी गई है, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। कौन सी विधि द्वारा कहा है? पूर्ण वर्ग बना के। चलिए देख लेते हैं ये पूर्ण वर्ग विधि होती क्या है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले दो स्टेप लिखवा दे रहा हूं। पहला पद, दो तीन पदों में हम इसे हल कर लेंगे। पहला पद ax स्क्वायर के गुणांक या एक्स स्क्वायर, हमारी द्विघात समीकरण क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम लिखेंगे पद एक्स स्क्वायर के गुणांक, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है ये रहा, से समीकरण में भाग। हो गया, एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण में भाग दें। यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे है ना, तो ए से पूरी समीकरण में भाग दे दें। अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, अब भाग दे दें। ये तो हो गया पहला। अब पद आ गया 2। भाग देने के बाद हमें क्या करना है? स्टेप 2 में भाग देने के बाद जो बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी अपॉन ए, ये यहां पे ए आ जाएगा ना यहां पे, जब भाग देंगे ऐसे बी, भाग देने के बाद जो बी अपॉन ए प्राप्त होता है, उसे समीकरण में एक बार जोड़ते हैं व एक बार घटाते हैं। जोड़ते हुए घटाते हैं भी लिख सकते हैं, या एक बार जोड़ व एक बार घटा। चलो जोड़ते हैं व घटाते हैं लिख देते हैं। समीकरण में जोड़ते हैं व घटाते हैं, जोड़ते हैं व घटाते हैं। ये पद हमारा 2 हो गया। अब पद 3 में क्या करना है? वे स्टेप 3 में इस प्रकार से हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग क्या? x माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, या x प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। या तो प्लस में प्राप्त होगा या माइनस में प्राप्त होगा। हमें पूर्ण वर्ग ये मिल जाएगा, प्राप्त होगा। पद 4, अन्य सभी पदों को
दाईं ओर ले जाकर उचित तरीके से हल करते हैं। हल करते हैं तो हम ये हमारे चार पद हैं, चारों को फॉलो करते चलते हैं। और चलिए देखिए, सबसे पहले पद में क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण में भाग दे देते हैं। समीकरण हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होती है। तो यहां से हमारी ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू आ गई यहां से हमारी 2। तो हमें क्या करना, एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण में भाग। ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो पूरी समीकरण में हम किससे भाग दे देंगे, 2 से। माइनस के 7x बटा 2 प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x बटा 2 प्लस 3/2 बराबर 0। एक पद हो गया हमारा यहां तक का। अब दूसरे पे भाग देने के बाद जो b अपॉन ए प्राप्त होता है, देखिए b अपॉन ए 7/2 प्राप्त होता है, उसे समीकरण में जोड़ते हैं व घटाते हैं। चलो हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे दी हमने। अब यहां पे b अपॉन ए, एक बात और देखेंगे, देखो जब हम इसे जोड़ेंगे ना तो a का दुगना कर देंगे हमेशा, इस a का b अपॉन ए में जोड़ते हुए घटाते हैं। b अपॉन ए में a प्राप्त होता है, उसमें a का दुगना करके, a का दुगना करके समीकरण में जोड़ते हैं घटाते हैं। a का दुगना, a का दुगना, तो a हमारी क्या आई यहां पे 2। ठीक है, इसमें b अपॉन ए यानी कि 7/2 या 7/4 लिख दो, क्योंकि a का तो दुगना कर दिया आपने 7/4 जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2, अब देखिए यहां पर इसे जोड़ देंगे और घटा देंगे, किसे, 7/4 और माइनस 7/4। एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, कोई फर्क तो नहीं है हमारा, और प्लस 3/2 हमारा जो का त्यों। अब यहां से आप देखिए हमारा क्या बना हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया हमारा। देखिए इस प्रकार से हमें पूर्ण वर्ग या तो इस रूप में प्राप्त होगा या इस रूप में, तो हमें माइनस वाले में मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें पता लग गया हमें। और अब हमारा बच क्या गया, यहां पे हमारा तो देखिए हमारा क्या है, b अपॉन ए प्राप्त होता है, उसमें a का दुगना करके b स्क्वायर अपॉन ए का a को जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ, ये इसके स्क्वायर को जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो हमारा इस रूप में ये आ गया। अब बचा हमारा क्या, यहां पे बच गया हमारा माइनस 7×49, 4×4 = 16। क्यों, क्योंकि ये तो बन गया हमारा वर्ग और बच गया हमारा ये, तो इसे 7×49 और 3/2 हमारा जो का त्यों। अब देखिए x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर
माइनस लघुत्तम आ गया हमारा 16। ठीक है, अब कितना, 49, ये जो का तो, और प्लस 24। अब यहां पे थोड़ा और देखेंगे, x माइनस 7/2 का स्क्वायर और माइनस 49 माइनस के 24 25 के हमारा आ गया 25/16। अब हम इसे ले जाएंगे दाईं ओर। देखिए इस प्रकार से हमें पूर्ण वर्ग ये प्राप्त होगा। अन्य सभी पदों को दाईं ओर ले जाकर उचित तरीके से हल करते हैं। अन्य सभी पद, यही तो बचा एक पद, तो x माइनस 7/2 का वर्ग बराबर 25/16। अब ये इसका स्क्वायर इधर इस पे बन जाएगा रूट x माइनस 7/2 बराबर 25/16, क्योंकि ये वर्ग है, यहां पे वर्ग नहीं है, इस पे बन गया रूट। और जब इसे हम बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 7/2 बराबर प्लस माइनस 5/4, क्योंकि 25 किसका वर्ग है, 5 का, 16 4 का, तो 5/4 के रूप में बाहर आ गया। अब यहां पे देखिए ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 7/2 प्लस माइनस 5/4। तो एक बार तो प्लस के साथ दिखाएंगे, एक बार माइनस के साथ दिखाएंगे। चलिए x बराबर 7/2 प्लस 5/4, लघुत्तम आ गया हमारा 4, और ये 7 प्लस 2, तो कितना आ गया, x बराबर 7 प्लस 5 12/4 यानी कि 3। तो एक तो आ गया हमारा x बराबर 3, और एक कितना, x बराबर, अब माइनस वाला दिखा देंगे, 7/2 माइनस 5/4, तो हमारा लघुत्तम आ गया कितना, 4, और ये 7 माइनस 5, और x बराबर 2/4 यानी कि 1/2। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई हमारे मूल, एक तो आ गया 3, एक आ गया 1/2। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। देखिए हमने किया कुछ नहीं है, अपने स्टेप को फॉलो करते जाना है। सबसे पहले समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे दो, दे दी हमने भाग। ठीक है, भाग देने के बाद जो b/a प्राप्त होता है उसमें a का दुगना करके, ये इसका a का दुगना करके b/a के होल स्क्वायर जोड़ते हुए घटाते हैं। चलिए इसका दुगना कितना होगा, 2 का दुगना 4, तो 4 का ये करके 7/4 करके इसके वर्ग को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। ठीक है, इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग या तो x माइनस b/a प्राप्त होगा या प्लस में होगा। तो हमें माइनस में प्राप्त हुआ, और ये इस प्रकार से हमारा 49 प्लस 24/16, और जब ये प्राप्त हो गया हमने कहा इसे दाईं ओर ले जाएंगे। अन्य सभी पदों को दाईं ओर ले जाकर उचित तरीके से हल करते हैं। 25/16 आ गया हमारा, इसे दाईं ओर ले गए तो ये स्क्वायर है इधर, इस पे बन गया रूट, और जब रूट बाहर निकला 5 5 25 4 चौक 16, तो ये आ गया प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ पे हमारा 7/2 माइनस में है, उधर आके प्लस में आ गया, तो एक बार प्लस के चिन्ह को लेंगे, एक बार माइनस के चिन्ह को लेंगे, और इस प्रकार आपके x बराबर 3 और x बराबर 1/2 प्राप्त हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग, इसमें हल लिखकर दूसरे में 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 बराबर 0 में 4 से भाग, 4 से जब भाग दे देंगे, ये तो 4 खत्म हो गया हमारा, तो कितना आ गया x² प्लस ये 4 भी यहां पे खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा √3x और प्लस 3/4 में 4 से भाग। जब हम इसमें 4 से भाग देंगे
तो देखिए यहाँ पे बटा 4 करेंगे 4 खत्म, जब इसके बटे 4 करेंगे तो ये 4 खत्म, बचेगा कितना यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे √3x और प्लस में 3/4। अब हमने कहा है जो हमारा b होता है b/a, देखिए इसमें a का दुगना कर देंगे, ठीक है, तो इसका बटा हम 1 मानेंगे और 1 का दुगना हमारा 2 करके इसमें b/a के स्क्वायर को जोड़ते हुए घटाते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पे √3/2 का स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस √3x/1 प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो ये बन गया हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए यहाँ पे 2 करेंगे, नीचे 2 है, 2 से 2 खत्म हो गया, हमारा आ गया √3, तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस में है हमारा 3/4। ठीक है, तो चलिए इसे तो हम क्या लिख लेंगे, ये आ गया हमारा x प्लस √3x इसका होल स्क्वायर, सॉरी x तो यहां पे है, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये यहां पे इसका स्क्वायर है, ये खत्म हो जाएगा, 3/4, 2 दूनी 4, इसके रूट से इसका स्क्वायर खत्म हो गया और प्लस का 3/4। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए ये माइनस का 3/4, ये प्लस का 3/4, ये तो आपस में क्या हो गए, खत्म हो गए, तो ये तो आपस में अपने खत्म हो गए और यहां पे क्या आ गया, x प्लस √3/2 बराबर 0 के। अब ये देखिए यहां पे प्लस है तो उधर जाके प्लस माइनस √3/2 और यहां से एक एक लेके दिखा देंगे हम, x बराबर एक बार तो माइनस का √3/2 और एक x बराबर √3/2, तो हमारे मूल क्या आ गए, एक तो आ गया √3/2 माइनस में और एक आ गया √3/2 प्लस में। ये आपका आसानी से आंसर आ गया। देखिए कैसे, x² के गुणांक से समीकरण में भाग दी हमने दे दी, x² का गुणांक यहाँ पे क्या है हमारा 4 है, देखिए इस समीकरण में 4 है तो 4 से भाग दे दी तो इस रूप में प्राप्त हो गया। अब हमें b/a प्राप्त होता है जिसमें a का दुगना करके, भाई यहाँ पे इसका बटा 1 मान लिया, यहाँ हमें तो ये प्राप्त हुआ और इसका दुगना कर दिया a का, कितना 2, तो √3/2 जोड़ने में घटाने पर जोड़ दिया और घटा दिया बेटे, तो आगे क्या हुआ, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर ये बन गया और ये हमारा माइनस और ये प्लस, ये आपस में खत्म, ये 0 इधर ले जाएंगे, प्लस माइनस का √3/2 हो जाएगा हमारा जब बाहर निकलेगा, और फिर क्या है हमारा, एक बार माइनस में आएगा एक बार प्लस में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों को मूल द्विघाती सूत्र के द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले वाले क्वेश्चन के हैं कि इनके मूल जो है द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो आप अपनी द्विघात समीकरण लिख लोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहां से a b c के मान लिख लेंगे। ठीक है, और हमारा द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस सूत्र से हमें ज्ञात करने हैं, ये हमारा द्विघाती सूत्र है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल, और हमें a b c के मान लिख लेने हैं। a बराबर कितना दिया है 2, b बराबर कितना दिया है -7, c बराबर कितना दिया है 3, तो ये हमने सभी लिख लिए यहां से। अब हम इन्हें द्विघाती सूत्र में रख देंगे, अब हम कहेंगे द्विघाती सूत्र में रखने पर, द्विघाती सूत्र में रखने पर, द्विघाती सूत्र हमारा ये रहा, -b यानी कि माइनस का 7, माइनस पहले है ही -7 लिख दिया, प्लस माइनस √b² यानी कि -7 का स्क्वायर
माइनस 4ac 4 गुना ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 और बटे में 2a यानी कि 2 2 तो पहले से आई, ए की वैल्यू 2, ये हमने इस फॉर्मूले में रख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 आ गया और प्लस माइनस, अब इसे हल करेंगे, सतो सती 49 और 4 दूनी 8 8 तिया 24 माइनस का 24 आ गया और बटे में हमारा 4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो इसको और हल करो, 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गए हमारे 25, ठीक है, और बटे में 4, ये आ गया। अब 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 प्लस माइनस 5 बटा 4, ये आ गया हमारा। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, जब ये चिन्ह है हमारे प्लस, एक बार प्लस के चिन्ह के साथ जोड़ देंगे, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 4 लघुत्तम आ गया और 7 और 5 हमारा 12, तो 12 बटा 4 और 4 तिया 12, इस प्रकार से एक बार माइनस चिन्ह के साथ दिखा देंगे, 7 माइनस 5 बटे 4 बराबर कितना, 2 बटा 4 यानी कि 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो क्या आ गए मूल हमारे, एक 3 आ गया, एक आ गया 1 बटा 2, ये किससे, द्विघाती सूत्र से। तो ये हमारा द्विघाती फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्री धराचार्य जी का भी फॉर्मूला है। तो आप इससे आसानी से मूलों के, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहां से हमने समीकरण में से ए बी सी की वैल्यू निकाल ली और ये सीधा हमने द्विघाती सूत्र में रख दिया। b की वैल्यू माइनस 7 है, तो माइनस हमारे इसमें है ही फॉर्मूले में पहले से ही, तो माइनस माइनस के साथ प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या है b का स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे तो माइनस 7 है, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 जो का 2 है, ए की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 3 अपॉन 2a, 2 तो यहाँ पे है, ए की वैल्यू 2, तो करके हमारा 3 और 1 बटा 2 आ गए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इन सभी को आप अच्छे से हल करके देखेंगे। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई त्रुटि या समस्या आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम उसे आपको उसका अच्छे से हल प्रदान कर देंगे। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।